90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के पास है। मुस्लिम समुदाय को आमतौर पर हमेशा सीख ही दी जाती है, उससे हमेशा अपेक्षाओं का ही बखान होता है। भारत का 70 से 80% समाज मांसाहारी है। बंगाल के मुसलमान इस बकरीद पर न गाय खरीद रहे हैं और न गाय की कुर्बानी करने जा रहे हैं। गाय की कुर्बानी की इजाज़त के बावजूद कुर्बानी न करने का उसने जो फैसला किया है, सलाम पेश करता हूँ। मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत सी बातें आपके मन में ऐसी हैं जो प्रश्न के रूप में हैं, जिनके उत्तर आपको नहीं मिलते। एक प्रयास कर रहा हूं मीटिंग ऑफ माइंड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके सारे सोशल लिंक्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे ये निवेदन करते हुए कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कि ये भी एक हजारों लाखों यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है, इसलिए कि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आप चाहते हैं कि कोई बातें वो करे, मगर वो बातें हो नहीं रही हैं। वो सब बातें होंगी जो अनो कोनों में होती हैं, मगर आज उनको स्क्रीन पर करने की जरूरत है। ये प्रयास कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। मेरे सनातन भाई और बहनों, इतना ही नहीं, मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो इस समय बकरा ईद, जो कुर्बानी की ईद होती है, जब वो आती है तो उस समय कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। और आप मुझे जानते हैं कि मैं प्रश्नों से भागना उचित नहीं मानता। प्रश्न कोई भी उठता है तो उसको लिया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई स्पष्टीकरण दरकार है तो वो होना चाहिए। कोई वास्तविक स्थिति है उसका सामने बखान होना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि सच्चाई को और सच को सामने रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए। जितना सच है उसको उतना रखा जाए, और अगर उसमें कहीं कोई पीड़ा है, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई इतराज़ है, कहीं कोई आपत्ति का विषय है, तो उस पर भी उतनी ही ईमानदारी से चर्चा करके उसका क्या समाधान हो सकता है, उसमें क्या आह्वान किया जा सकता है, या उसमें क्या सीख दी जा सकती है, उसको भी करना चाहिए। आज मैं इस ईद के माध्यम से, इसको ईद उज़ ज़ुहा कहा जाता है, आम भाषा में आम लोगों की समझ के लिए इसको जानवरों की कुर्बानी की ईद से आप समझते हैं, और मैं उसी चीज़ को लेकर आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूं। सबसे पहले हम ये समझें कि भारत एक सनातन प्रधान देश है, जिसमें 80% से अधिक जो आबादी है वो हमारे सनातन समाज यानी हिंदू समुदाय की है। एक बात तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि बाकी 20% में जो एक सबसे बड़ा वर्ग आता है वो मुस्लिम समुदाय का आता है, जिसके बारे में कई तरह की फिगर्स आती हैं, 14%, 16%, 17% वगैरह वगैरह। मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का है। मुस्लिम समुदाय नॉन वेजिटेरियन होता है, यानी वो गोश्त का सेवन करता है, उस गोश्त का जो उसके यहाँ अलाउड है, उसके यहाँ हलाल है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे एक क्रेडिबल सर्वे माना जाता है हमारे देश में, और एक पीयू रिसर्च सेंटर, इसको भी एक बड़ी मान्यता प्राप्त है। इनके जो आंकड़े हमें आपको बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 70 से 80% लोग मांसाहारी हैं और 30% के करीब लोग शाकाहारी हैं। ये वास्तविक सच्चाई है धरातल की। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि मांसाहारी का मुद्दा हो या शाकाहारी का मुद्दा हो, ये समुदाय विशेष का मुद्दा नहीं है। और आगे थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं। भारत आंकड़ों के हिसाब से कभी चौथा और कभी पांचवा सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाला राष्ट्र है। इससे 1 कदम और आगे आपको लेकर चलता हूं। अगर आप मीट एक्सपोर्टर्स की लिस्ट देखेंगे
और इस कारोबार का ये कारोबार किसके हाथ में ज़्यादा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मीट एक्सपोर्ट का 90%, मैं हट बच के बोल रहा हूँ, 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का काम हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के पास है। मैं इसको सांप्रदायिक विषय बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा वहाँ ये सब बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर भी ये विषय समुदाय विशेष से नहीं जुड़ता है। मालूम हुआ कि चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे सेवन की बात हो, चाहे उसकी बिजनेस की और उसकी ट्रेड की बात हो, चाहे इवन लेदर इंडस्ट्री की बात हो, चाहे बोन बेस्ड या स्किन बेस्ड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, किसी भी विषय को जब हम देखते हैं तो भारत में हमें किसी भी चीज़ को किसी समुदाय विशेष से जोड़ के देखना, जानबूझ के हम ऐसा करना चाहें, कोई नैरेटिव बनाना चाहें तो हर बात संभव होती है, लेकिन धरातल पर ऐसा है नहीं। तो ये बातें, पहली तो बात हमको समझिए। दूसरी बात, हम एक इस तरह का समाज है और बनाना भी चाहते हैं और बड़ी हद तक हम हैं भी कि हम एक दूसरे की, यानी एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वालों के जो भाव होते हैं या उनकी जो भावुकता होती है, जो उनकी सेंसिटिविटी होती है, उसका हम सम्मान करते हैं। अब सीधे मैं आपको विषय की तरफ ले चलता हूं। मुस्लिम समुदाय 20 से 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी है। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा समाज है। ये आबादी कम नहीं है, क्योंकि हमारा तो राष्ट्र 140 करोड़ का है, इसलिए 20-25 करोड़ की आबादी छोटी देखने में लगती है। लेकिन दुनिया में अगर देखें आप तो ये आबादी चौथे 5वें नंबर की आबादी है। इसका धर्म इस्लाम है। इसके 2 बड़े त्योहार साल में आते हैं। एक को मीठी ईद कहा जाता है, जो रमजान के रोजे रखने के बाद आती है, जिसको आम भाषा में लोग सिवैयों की ईद समझते हैं, गले मिलने की ईद समझते हैं। दूसरी ईद होती है, उसको कुर्बानी की ईद कहते हैं, बलि की ईद कहते हैं। बलि के बारे में भी मैं अपने पूरे समाज से कई आह्वान करना चाहता हूँ। बलि कोई विशेष कर इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन समाज में भी बलि की अपनी व्याख्याएं हैं और बलि के अपने आधार हैं, और जानवरों की बलि जो है किस स्केल पे दी जाती है, इसमें हम बहुत सारी हमारे सामने मिसालें भारत की भी मौजूद हैं, और दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र नेपाल है, वहाँ की भी धरातल पर मिसालें हमारे बीच में मौजूद हैं। मालूम हुआ कि बलि भी कोई समुदाय विशेष से नहीं जुड़ती है। उसका आधार, उसका तरीका एक तरफ कुछ और है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और है। मूल बात यह है कि बलि विशेष समुदाय से संबंधित नहीं है। अब आ जाइए उस ईद की तरफ जो 28 तारीख को भारतवर्ष में मनाई जाने वाली है। इस ईद में जानवरों की बलि दी जाती है, ये सब जानते हैं। मैं आपको पहले उस मुद्दे की तरफ लेकर जाऊंगा और दूसरे मुद्दे का एपिसोड ही अलग बनाऊंगा कि मुस्लिम समुदाय को आमतौर पर हमेशा सीख ही दी जाती है, उससे हमेशा अपेक्षाओं का ही बखान होता है। लेकिन कुछ वास्तविकताएं इतनी प्रबल हैं, इतनी मजबूत हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अनोखी हैं कि उनको भी धरातल पे लाना चाहिए, उनको भी अपने पूरे समाज से साझा करना चाहिए। चंद बातें सुन लीजिए। मुस्लिम समाज जिन ऐसे महल्लों में बसता है जहां हमारे हिंदू भाई ज्यादा संख्या में रहते हैं, चंद घर उसके भी वहां होते हैं, वो अपने हिंदू भाइयों का और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए उन महल्लों में बलि जानवर की नहीं करते।
ये बात आपको जाननी चाहिए। दूसरी बात, इसी तरह से पूरे देश में अब एक कॉलोनीज को लेकर एक अलग कल्चर है, ये ऑर्गेनाइज्ड लिविंग को लेकर एक अच्छी सुथरी जीवन शैली के हवाले से कॉलोनीज बनी हुई हैं। दुनिया सारे राष्ट्र में कॉलोनीज हैं। मुस्लिम आबादी ज्यादातर 1-2% कॉलोनीज में मुश्किल से रहती है। अधिकतर लोग गेटोज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं और एक दरमियानी किस्म की गरीब बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि उनका स्तर ही उस तरह का है। जहां अधिक मुस्लिम समाज रहता है वहां बलि यानी कुर्बानी की जाती है, और जहां वो अधिक तादाद में नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कॉलोनीज में मुसलमान जानवरों को न लाते हैं न उनकी कुर्बानी करते हैं। ये दूसरी बात है जो आपको समझने की जरूरत है। तीसरी बात, कई हमारे ऐसे स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में मुस्लिम आबादी बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। हमारे यहाँ 6 लाख के करीब गांव हैं। हमारे लाखों गांवों के अंदर मुसलमान कहीं ज्यादा कहीं थोड़े, जहां अधिक हैं आबादी उनकी ठीक ठाक है, वहां पे वो कुर्बानी करते हैं, लेकिन जहां पे आबादी थोड़ी है उन गांवों में कुर्बानी करने की प्रथा का रिवाज नहीं है और वहां पर नहीं करते। ये भी एक धरातल की सच्चाई है। इसी तरह और भी कई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर मुसलमान बहुत ही थोड़े हैं, वहां तो प्रश्न ही नहीं होता। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि एक समाज के रूप में भारतीय मुस्लिम समाज उन तमाम भावनाओं का आदर, सम्मान और सत्कार करता है जिनका सीधा संबंध मेरे सनातन भाइयों और बहनों से है। इस वास्तविकता को और इस धरातल की सच्चाई को और आंकड़ों की सच्चाई को सामने रखते हुए, मानते हुए, जानते हुए, आपको बताते हुए कि भारत का 70 से 80% समाज मांसाहारी है और मुसलमान तो 14% हैं। 56% में आप ही आते हैं। लेकिन इस्लाम की सीख, तहजीब की सीख, अच्छा समाज बनाने की सीख, एक दूसरे के भाव का सम्मान करने की बात, उसमें हम आगे की सफ में, आगे की लाइन में, आगे की कतार में खड़े हैं। ये एक सच्चाई है जिसको मैं ये समझता हूं कि हमारे सनातन समाज को, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को समझने की जरूरत है। एक और सच्चाई है जिसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और सब बातों के साथ बंगाल के मुस्लिम भाइयों बहनों ने जो एक बड़ा खूबसूरत फैसला किया है, उसको मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आपको ये मालूम है कि बंगाल में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। आपको ये भी मालूम है कि बंगाल में कुछ शर्तों के साथ, जिसके पीछे लॉजिक ये है रखी गई है कि जब तक गाय दूध देने के काबिल है, उसमें 14 साल का उसकी उम्र को फिक्स किया गया है, तब तक गाय की कुर्बानी या गाय को नहीं काटा जा सकता। वहां के मुसलमानों ने बकरीद के मौके पर जो अब तक वो गाय की कुर्बानी करते आए हैं, समाज में, हिंदू समाज में खासकर, वो एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। एक जेस्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके गले मिलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गाय की बलि की, कुर्बानी की संवैधानिक रूप में सरकारी व्यवस्था के अधीन इजाजत होने के बावजूद
आज पूरे बंगाल में मुसलमान बाजार में हजारों गाय खड़ी हैं और ज्यादातर बेचने वाले मेरे हिंदू भाई हैं। आज वो टिकटिकी बांधे खड़े हैं, उनका कोई खरीदार नहीं है। न मुसलमान 14 साल की बात को मान रहा है, बल्कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, पूरे राष्ट्र में एक पैगाम दे रहा है। बंगाल के मुसलमान इस बकरीद पर न गाय खरीद रहे हैं और न गाय की कुर्बानी करने जा रहे हैं। सलाम है बंगाल के आम मुसलमान से लेकर उलमा को, हमारे बड़ों को, समाज में अपना आधार रखने वालों को, मस्जिदों के इमामों को। जब वहां से बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमामों के बयान आए हैं, ये पहल पूरे भारत में जारी है और एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का, बल्कि कहना चाहिए भावनाओं के सम्मान की, जो एक नई आधारशिला बंगाल का मुसलमान बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी की इजाजत के बावजूद कुर्बानी न करने का उसने जो फैसला किया है, सलाम पेश करता हूं। और उन तमाम लोगों को जो इस फैसले की पुष्ट पर हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। और मैं अपने बंगाल के हिंदू समाज को भी सलाम करना चाहता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि ये कदम जो बंगाल का मुसलमान, भूलिए किसने किसको वोट दिया, अगर बंगाल का पूरा समाज ये कदम इस प्रकार का उठा रहा है तो बाहें फैला दीजिए, एक दूसरे को गले से लगा लीजिए। आज के भारत को और कल के भारत को इस भाव की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।